अगर आप ऐसे बंदे हो जो बहुत सैड रहता है, हर किसी की बात का बुरा मान जाता है, कोई काम शुरू करता है तो एक दो दिन से ज्यादा कर ही नहीं पाता, आप खुद से पूछो कि आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है इट्स मीन यू हैव अ बैड मेंटल हेल्थ। तो उसे फिक्स कैसे करें? सबसे पहला कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप हर किसी का बुरा मान जाते हो, किसी की भी बात का, चाहे वो सच ही क्यों ना बोल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी लेम सी एग्जाम्पल है लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगी। कोई कहता है यार अर्थ गोल है जो है, और आप कहते हो नहीं अर्थ फ्लैट है जो नहीं है, आप गुस्सा कर जाते हो। तो यहाँ ऑब्वियसली आपकी गलती है, तो आपने उस बात का गुस्सा किया है जिसपे आपका गुस्सा करना बनता ही नहीं था। आई होप यू गेट माई पॉइंट। और इसके अंदर ही दूसरा सिनेरियो होता है जिसमें आप सही होते हो लेकिन आप जिन लोगों के अंदर रह रहे होते हो ना, वो टॉक्सिसिटी से भरे पड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक रिश्तेदार, और वर्स्ट केस में ना टॉक्सिक पेरेंट्स, कि आप रिश्तेदारों के साथ रहते हो, आपका जॉइंट फैमिली है, कि आपको हर वक्त तंज करते रहते हैं, कोई काम खोल के करने नहीं देते, वो आपको सक्सेसफुल होता देख ही नहीं सकते। और अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपको खोल के कोई काम ही नहीं करने देते, बस तंज ही करते रहते हैं कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। देखो हर कोई ऐसा नहीं होता, हर पेरेंट या रिश्तेदार ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो यार तब आपको गुस्सा करना बनता भी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? अगर ऐसा है आपके साथ तो आप ये कर सकते हो, अगर आप कोई काम करना चाहते हो और आपको पता है कि यार इसमें बहुत स्कोप है, आप उंगली टेढ़ी करके घी निकालो, जो कर सकते हो करो, एक बारी पैसा कमा लो, और जब आपने पैसा कमा लिया आपको बोलने वाला कोई नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई बोलते हैं तो यार आप भाग जाओ, आप चले जाओ। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो चुके हो, तो आप कहीं चले जाओ, सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो। इन लोगों से, इन टॉक्सिक लोगों से जान छुड़ाओ, क्योंकि एट द एंड यही आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे, और जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप पूरी जिंदगी रोते ही रहोगे। बस आपने टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, जितना हो सकते हो उतना। आई होप यू गेट माई पॉइंट। दूसरा है कि आप सैड बहुत ज्यादा रहते हो। अगर आप हर वक्त सैड रहते हो ना, तो चांसेस हैं कि आप सैड सॉन्ग सुनते हो, सैड मूवीज देखते हो, सैड ड्रामास देखते हो, धोखा दही वाला वैसी चीजें देखते हो, और आपकी यूट्यूब इंस्टा फीड भरी पड़ी है इन सैड चीजों से। कोई जानवरों को मार रहा है, इंसानों के साथ कुछ कर रहा है, आपको वो बदलना पड़ेगा। आपको अपनी फीड, आप जो देखते हो मूवीज सॉन्ग्स, आपको चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख ना हो। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी एक दुख आता ही आता है। देखो हमें पता है यार हमारे पेरेंट्स ने एक ना एक दिन जाना है। अगर आपका कोई पेट है, कैट, डॉग, उसने भी एक ना एक दिन दुनिया से जाना है, हमने भी जाना है। ऐसे ही हर किसी की जिंदगी में एक ना एक दिन दुख आना ही आना है। तो हम दुख पहले लेके क्या करें? हमने एक ना एक दिन रोना ही रोना है, तो हम उसे पहले क्यों रोए भी? क्या पता आप कल सुबह उठ ही ना पाओ, हमें कुछ नहीं पता कि यार कल क्या होगा। तो आज की देखो और खुश रहो। आप ढूंढो कि किस चीज से आप ज्यादा खुश हो सकते हो। अपनी फैमिली के साथ रहो। आप खुद बताओ, क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी रो रो के गुजारनी है? अगर आप ऐसे करोगे तो आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप बस रोते ही रहोगे। कि जो आपके पास चीज है उसका शुक्र अदा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार मेरे पास कॉम है, शुक्र है कि मेरे पास कॉम है। मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास VR बॉक्स है, चलो बेशक गत्ते का लेकिन है तो सही ना, शुक्र अदा करो ना। मैं ऐसे ही जो भी चीज आपके पास है उसका शुक्र अदा करो और मेहनत करो ताकि आप इससे भी अच्छी चीज ले सको। और तीसरा, आप कुछ कर ही नहीं पाते, 2 दिन से ज्यादा कोई चीज कर ही नहीं पाते, उसका भी रीजन सैड रहना ही है। आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं होती। और फोर्थ एक बोनस पॉइंट है कि ये भी रीजन हो सकता है आप हर वक्त सैड रहते हो, आपकी डाइट में विटामिन D है ही नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, रिपोर्ट्स में है कि जिन्होंने भी अपने आप को कुछ करने का अटेम्प्ट किया ना, उनकी डाइट में विटामिन D काफी कम थी, तो वो हर वक्त सैड रहते थे। आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप ब्लड टेस्ट करवा लो, फुल बॉडी, आपको पूरा पता लग जाएगा कि यार आपके अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसीज है। और एंड पे मैं यही कहूंगा, बी हैप्पी, बुरे ख्यालों में डूबे मत रहो, कंप्लेन मत करो, उसका सोल्यूशन ढूंढो, और जितना हो सके सैड और टॉक्सिक लोगों से या चीजों से दूर रहो। कमेंट डाउन बिलो, क्या आपका कोई दोस्त, बहन या भाई जो हर वक्त सैड रहता है, सैड सॉन्ग सुनता रहता है? अगर है तो उसको ये वीडियो शेयर भी कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।